एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, बच्चों की शोर मचाने की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए डोंट माइंड, इनका ही सब चलता रहता है। तो हो चुकी है मॉर्निंग। अब हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम लोग बस फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर निकलेंगे और आज हम करने वाले हैं सिटी का लोकल टूर, ठीक है, जिसमें हमारा ये सब आता है, हवा महल और सिटी पैलेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ नहीं रही हैं। और हमने जो है लास्ट डे हमने कवर किया था जयगढ़ फोर्ट और जितने भी यहाँ के फेमस फोर्ट्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए, जिसकी हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी। हमें था बच्चे थक जाएंगे और बहुत चलना पड़ेगा, तो मुश्किल है कि हम सारे फोर्ट्स एक ही साथ में कवर कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है हमने कवर किया, बहुत इन्जॉय किया और हो सकता है कि आपने भी हमारे साथ व्लॉग देखकर उतना ही इन्जॉय किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने किया होगा। तो जो है अब आपको मिलते हैं जल्दी से थोड़ी देर में, तब तक आप इस व्लॉग के साथ बने रहिए। और बहुत बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे कंटेंट को लाइक करते हैं। इसी तरीके से लाइक करते रहिए और अगर कोई भी फीडबैक हो तो मेरे साथ में आप बिल्कुल बेझिझक शेयर कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेन जा रही है, बिल्कुल करीब में ये है रेलवे स्टेशन के, ये होटल और नीचे है पूल, जो कि हम कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में जाएंगे। और फाजू का बस ये है कि कूद जाए वो बस यहाँ से। फरजानू चलें, जाओ पूल में जाओ। नहीं जा पा रहे आज। फाजू मैचिंग मैचिंग है, टी शर्ट और जीन्स सब मैचिंग मैचिंग है ना। चलो फिर देखने जा रहा पूल पूल। आज डे 2 में हम करने वाले हैं जयपुर का लोकल सिटी टूर, जिसमें हम लोग सबसे पहले पहुंचे हैं सिटी पैलेस। तो यहाँ पर जाने के लिए लगता है टिकट, और टिकट की बात करी जाए तो वो 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक है, डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज। तो सिटी पैलेस वो जगह है जहाँ पर जयपुर के रॉयल फैमिली रहती है और इस जगह को डिवाइड किया है 4 पोर्शंस में, जिसमें आता है दीवाने आम, दीवाने खास, प्रीतम चौक और मुबारक महल। तो अभी हम जा रहे हैं मुबारक महल, जिसको इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग घूम कर आए हैं म्यूज़ियम, वो पीछे म्यूज़ियम है और वहाँ पर जो थी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैंने अंदर का कोई भी फ़ोटो कोई वीडियो नहीं निकाला। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे म्यूज़ियम, देखते हैं यहाँ पर अलाउड है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 म्यूजियम्स जो है वो आमने सामने बने हुए हैं, जहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ की पता चलती है और वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं अपना फ़ोन जो है वो बाहर निकालूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सिटी पैलेस को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। ये इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको कहते हैं दीवाने खास। और यहाँ पर अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर काफ़ी फेमस जो है ये जार रखा है सिल्वर का, जिसको कहते हैं गंगा जाली। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये सिल्वर जार है। यहाँ पर एक फॉरेनर है, वो उसका यज्ञ चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा बाउंड्री कर रखी है। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है ये जगह, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो शूटिंग वूटिंग करने के लिए आते हैं। तो हम अपनी स्पॉट पर फ़ोटो खिंचाने के लिए लिटरली वेट कर रहे थे कब हमारा नंबर आएगा और हम भी फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। तो ये हम लोग आ गए हैं अब प्रीतम चौक में। यहाँ पर जैसा कि हमें पता चला कि भूल भुलैया मूवी जो है ना पार्ट 1, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी रॉयल फैमिली जो है मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर 2 फ्लैग्स होते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर वो अभी फ़िलहाल इसी पैलेस के अंदर हैं, और अगर एक ही फ्लैग है तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। कल के मुकाबले आज जो है गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फाजू थोड़ा सा ना आज क्रैंकी हो रहा था। तो हमने यहाँ पर फाजू को छोड़ दिया कि जाओ तुम खेलो और थोड़ा सा एंजॉय करो। और बाकी के लोग जो हैं जैसे मम्मी पापा निदा और शाजू, वो लोग गए हैं रेस्ट ऑफ द पैलेस घूमने के लिए। कैसे आवाज़ निकाल रही है? अरे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चुड़िया फिर से।
तो सिटी पैलेस का टूर यहीं पर फिनिश होता है और बिल्कुल इसके सामने बना वो देखिए जंतर मंतर। अभी हम लोग जंतर मंतर घूमने के लिए जाएंगे। सिटी पैलेस में अंदर काफ़ी सारी घूमने की जगह हैं, जैसे कि अंदर रॉयल फैमिली कहाँ उठती बैठती है, कहाँ उनके फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलता है जब आप उनका जो है पैकेज अलग लेते हैं। जैसे 2-3 हज़ार वाला पैकेज लेंगे तो आपको पूरा सिटी पैलेस अंदर घूमने को मिलेगा। खैर, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जंतर मंतर में। जब हम लोग यहाँ घूम रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हिस्ट्री है, कैसे क्या देखना है। तो पापा ने डिसाइड किया यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं गाइड, तभी हमको यहाँ का सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, पापा भी गाइड से बात करने के लिए गए हैं। यानी कि उस ज़माने में इसको बनाने में 6 साल लगा, परंतु महाराजा जयसिंह ने इससे पहले 4 जगह जंतर मंतर और बनवाए जहाँ उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। जंतर मंतर बना दिल्ली में 1724 के अंदर। बाद का जंतर मंतर बना मथुरा, फिर बनारस, उज्जैन और ये सबसे बाद का जयपुर। तो जब सबसे बाद में इसको बनाया गया, टाइम देखते थे सूरज से। तो जंतर मंतर का जो पहला ये यंत्र है ना, ये सूरज घड़ी है जिस पर अपन लोग टाइम देखेंगे। परंतु ये जो टाइम बताएगी ये तो सूरज का टाइम बताएगी, और सूरज तो हर सिटी पे अलग अलग निकलता है। तो सूरज के हिसाब से यदि टाइम देखेंगे तो सब जगह का अलग अलग टाइम हो गया। अब अपन जो घड़ी में टाइम देख रहे हैं वो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देख रहे हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही जगह से कैलकुलेट होता है, वो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से कैलकुलेट होता है कि ज्योग्राफिकल सेंटर है इंडिया का पश्चिम। तो पहले सूरज पूरब में निकला, बाद में पश्चिम में आया। तो आज की तारीख में इलाहाबाद सनराइज और जयपुर के सनराइज में जो फ़र्क है वह है 29 मिनट का, 29 मिनट। यदि ये 29 मिनट इस घड़ी में और जोड़ देंगे तो आपको अपने घड़ी का टाइम मालूम हो जाएगा। टाइम कैसे देखते हैं, देखिए आज ये जो बीच में दीवार है, ये दीवार एक तरह की घड़ी की सुई है, और इस दीवार का शैडो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक उधर के डायल को पर गिरता है जब सूरज अपना पूरब में होता है। 12 बजे जैसे सूरज जिसके सर को ऊपर आ गया तो उस समय पर्चे नहीं आएंगे। फिर दोपहर के बाद में 12 से शाम को 6 बजे तक टाइम इधर आ रहा है। आज की तारीख है देखो 5 अप्रैल। डिफरेंस ऑफ द टाइम है 29 मिनट का, देखो लिखा हुआ। ये आज 29 मिनट जोड़ा है आपने, कल इसमें आप कम भी जोड़ सकते हैं और ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। ये 3 लिखा हुआ, 1 घंटा हुआ। इस 1 घंटे में 4 लाइनें हैं, 15 मिनट है, 30 मिनट, 45 मिनट और ये 1 घंटा। 15 मिनट की देखो 3 लाइनें हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर 5 मिनट में 5 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, और फिर 3 लाइनें, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये घड़ी आपको 20 सेकंड तक का टाइम बता रही है। एक वहाँ बज चुका है, ठीक है ना। 1 बजकर कितने मिनट की लाइन बताई मैंने, बड़ी वाली 5 मिनट, 10, 11, 1 बजकर 11 मिनट हो रहा है पुराना टाइम। कितना जोड़ना है आपको, 29। तो 40, 1 बजकर 40 मिनट और 40 सेकंड आपकी घड़ी में टाइम देख लो। क्या बात, नाइस। धूप होगा, घड़ी काम करेगा, बादल और बारिश में काम नहीं आएगा, क्योंकि सूरज घड़ी नाम है, सूरज होगा। अभी दक्षिणायन में है या उत्तरायण में। जब 24 सितंबर से 20 मार्च सूरज अपना साउथ हेमिस्फीयर में होता है तो उस टाइम पे सूरज का जो लाइट है इस पूरे गोले पे रहता है। अभी देखो यहाँ पूरे गोले पर बिल्कुल धूप नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सूरज अपना 22 मार्च से 22 सितंबर के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चला गया। तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया, सूरज का लाइट इसके पीछे वाले गोले में आएगा। पर साल में 2 दिन जब अपना दिन रात बराबर होता है, वो दिन होता है अपना 21 मार्च और 23 सितंबर। तो सूरज इसके सरकों पर होगा, उस दिन दोनों गोलों पर धूप नहीं रहेगा। वरना ठंडी के मौसम में इधर धूप होता है, तो गर्मी के मौसम में उधर धूप होता है। तो इससे आपने सीजन का मालूम किया कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। दूसरा, इसमें जो सेंटर में लोहे का कील देखना लगा हुआ, तक 23 सितंबर के बाद में यहाँ अंधेरा हो जाएगा,
सूरज का लाइट इसके पीछे वाले गोले में चला जाएगा। दूसरा वो जो सेंटर में लोहे का कील देख रहे हैं लगा हुआ, इस कील की परछाई आ रही है, तो देखो यहाँ 1 लिखा है, नीचे 5 मिनट 10 मिनट। अब 1 डिग्री बनती है 4 मिनट की, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का होता है। तो आपने उस आकाश में जितने भी तारे के लॉन्गिट्यूड देखे हैं, आज जाकर हमको जंतर मंतर का असली मतलब समझ में आया। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पर। गाइड हमारे इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शाजू को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। आज मौसम थोड़ा गर्म था, जिसकी वजह से घूमने में थोड़ी सी परेशानी तो हो रही थी। गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो रहे थे। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, घूमने के बाद, यहाँ सामने एक शॉप थी, हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ से हमने आइसक्रीम ली। भाई इतनी गर्मी में आइसक्रीम तो बनती है। उसके बाद में हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो करके हम लोग पहुँचे हवा महल। अच्छा, सिटी पैलेस से हवा महल ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग जो है वो पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, इतना ज़्यादा पैदल चलना मुश्किल होगा इतनी गर्मी में, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो कर पहुंचे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी गाइड कर लिया, क्योंकि किसी भी मॉन्यूमेंटल प्लेस में जाते हैं, वहाँ की हिस्ट्री खुद जानना, अकेले घूमना, वो समझ में आता नहीं है काफ़ी चीज़ें। और गाइड के होने से क्या होता है कि हमको उसके बारे में पता चलता रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर सामने जो है ये गाइड भैया थे, जो हमको अब अंदर ले जाकर घुमाने वाले हैं। और कच्छा वंश के राजा अपने आप को भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो ये खुद को कुश की संतान मानते थे। तो यहाँ के प्रथम राजा हुए थे मान सिंह जी। मान सिंह जी ने अपना प्रथम महल आमेर में बनाया। मैंने कल इतने सारे फोर्ट्स देखे, अभी सिटी पैलेस देखा, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी अभी मुझे हो रही है, क्योंकि हवा महल देखने की एक्साइटमेंट मुझे शुरू से थी। मतलब जयपुर आने से पहले से मुझे ये था कि मुझे हवा महल तो देखना ही है, क्योंकि बुक्स में पढ़ा है शुरू से, बचपन से, तो होता ना एक क्रेज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से देखना है कैसा है। और ये है हवा महल के अंदर का नज़ारा, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। आंगन है और हवा महल 5 फ्लोर का बना हुआ है अंदर से। अच्छा, इसकी पहली फ्लोर को शरद मंदिर के नाम से जानते हैं, 3 फ्लोर को रतन मंदिर के नाम से जानते हैं। हवा महल जो है वो एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और इसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बने हुए हैं टोटल 953 विंडोज, जिनको झरोके भी कहा जाता है। तो इन झरोकों से महल के अंदर आती थी ठंडी ठंडी हवा। इस तरीके से देखिए झरोके बने हैं। तो अभी हमने देखा ग्राउंड फ्लोर, अब हम जा रहे हैं बाकी के फ्लोर्स एक्सप्लोर करने के लिए। और ऊपर जाने के लिए ना स्टेयर्स नहीं बनाई है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो फरजान को सिर्फ फाउंटेन के पास मज़ा आ रहा था, तो ये लोग नीचे रुक गए थे, और यहाँ पर हम लोग महल को एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल महल है ये। ये एक ऐसा महल है जो बाकी के महलों से काफ़ी अलग है। एकदम प्लेफुल, कलरफुल सी वाइब्स हैं यहाँ की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहा करती थी रानियाँ और उनकी दासियाँ। और यहाँ पर जो झरोके बने हैं, उनका एक पर्पज़ सिर्फ महल को हवादार बनाना नहीं था, उसका एक पर्पज़ ये भी था कि जो लेडीज़ यहाँ पर रहती हैं, वो इन झरोकों के थ्रू सिटी की लोकल लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सकें। हवा महल के 4th फ्लोर से मिलता है सिटी का कुछ ऐसा व्यू। वो सामने जंतर मंतर है, उधर आप देख सकते हैं कि सिटी पैलेस बना है। और ये है 5th फ्लोर, हवा महल का टॉप फ्लोर, जहाँ पर हम लोग होकर आ चुके हैं। वहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया था कि खड़े होने की जगह नहीं थी, पुलिस वाले को आकर उतरवाना पड़ा था लोगों को। और हम लोग अब जा रहे हैं जहाँ पर मम्मी पापा हैं, वो उस साइड हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हुई चलती हूँ कि ये देखिए इस तरीके से झरोके बने हैं। यहाँ पर झांकने से मिलता है सिटी का पूरा व्यू। और ये इतनी क्यूट से विंडोज़ हैं। इन सब विंडोज़ पर जो है ना दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन कुछ पर अभी हट गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से मार्केट का व्यू। और जो मार्केट से एक्चुअली हवा महल दिखता है ना, वो हवा महल का फ्रंट पोर्शन नहीं है, वो उसका बैक साइड है। राजा रानी का रहने का महल, अभी भी वहाँ रानी रहती है दिया कुमारी जी।
जो राजस्थान की डिप्टी सीएम देखो वो नाहरगढ़ किला, बस आप सिटी पैलेस। तो शाजू भी पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पर, और जो हमारे साथ गाइड भैया है ना, वो एक्चुअली गाइड तो है ही, साथ में फोटोग्राफर भी हैं। तो उन्होंने हमारी इतनी अच्छी अच्छी फोटोज यहाँ पर ली हैं। तो यहाँ पर सिटी टूर एंड होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फाजू ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे होटल, और वहाँ से फिर आपको मिलती हूँ। हम लोग आए हैं पूल में आज। शालू रुको, दिस इज द पूल। कितना नहा कितना ये पकड़ के रखो बेटा। अरे किधर इशू हो रहा? हवा महल से आने के बाद में हमने लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर हम लोग पहुंच गए सीधा पूल में। तो पहले प्लान ये था कि जिस दिन हमारा चेकआउट होगा उसकी मॉर्निंग में हम लोग पूल आएंगे, लेकिन आज क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, हमारे पास टाइम भी था, गर्मी भी थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज ही पूल कर लेते हैं। ये लग जाएगी। ये शालू भी यहाँ आएंगे। जाओ जाओ जाओ। ये पकड़ रहा है मेरा दूर। बहुत पसंद। एक बात बताओ, दांत को दिया इसे निकालेगा। एक बार उधर उतर के डुबकी मार के आओ। ठंड लग गया क्या? देख रहा है भाई को। दीवार छत पे खड़े मत होना। आप तो जाइए नहाइए, आप नहा नहीं रहे। लगड़ी सारी। तो जयपुर में क्या है कि दिन में तो खूब गर्मी रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, क्योंकि ये रेगिस्तान है, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा रहता है। तो ये लोग पूल में उतर तो गए ये सोच के कि आज बड़ी गर्मी है, बहुत मज़ा आएगा नहाने में, लेकिन फिर बाद में सबको थोड़ा थोड़ा सा ठंडा लगने लगा था, क्योंकि पूल का पानी भी ठंडा था और शाम होते होते थोड़ी सी हवा भी हो गई थी इसकी वजह से। कितना बढ़िया स्विम कर रहे हैं, और दीवार के उस पार बाजू है, वो छोटा है ना एकदम। चल भी रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं। क्या हुआ? मुझे रिकॉर्ड करिए। काफ़ी देर तक फाजू ने पूल में इंजॉय किया, खूब नहाया, लेकिन उसके बाद में बेचारे मेरे बच्चे को ठंड लगने लगी तो मैं उसको रूम पर छोड़कर आ गई थी। अब वो सो रहा है और अब फाइनली मेरी बारी है पूल में जाने की। सामने है मेट्रो स्टेशन, नीचे रेलवे लाइन, यहाँ हो रहा है सनसेट, और बहुत ही बिजीएस्ट रोड पर हमारा ये होटल है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ इकोनॉमिकल है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव है सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद। अब मैं उतरूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत गहरा पकड़ के ऐसे करेगा। नहीं रुक, उतर रहे ना तो जमीन पे आ गई, आ गई, अब ऐसे आ गई, ऐसे करो 1 2 कितना बढ़िया है वैसे। ऐसे करो, ऐसे बढ़िया। बहुत पहले से तू उधर मेट्रो आ रही, मेट्रो आ रही, मेट्रो। ये देखिए बेहतरीन पूल,
सब लोग नहा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लोकेशन इज बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेट्रो आ रही है वहाँ से कुछ तेजी से। लोकेशन बहुत अच्छी है। इसका होटल जयपुर और रोड, नीचे मेन लाइन है रेलवे स्टेशन की, ऊपर मेट्रो की है। मेट्रो आ रही है आसमान। जंतर मंतर का कपड़ा था, याद है हम लोगों ने उसको? अरे वो आ रही, वो आ रही। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू जयपुर। लेकिन अभी छोटा सा टूर बाकी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट नाइट मम्मी पापा लोग गए थे एल्बर्ट हॉल, जहाँ पर मैं नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बच्चे भी थक गए थे ना, तो उसकी वजह से हम लोगों ने होटल में स्टे किया था। आप दोबारा जयपुर आएंगे? शाजू, आपको जयपुर कैसा लगा ये बताइए आप। अच्छा। शाजू सर, अच्छा लगा। गिव मी योर फीडबैक। शाजू ने आज जयपुर वाली वो भी तो पहनी है टी, इन्होंने भी, और फाजू ने भी सेम सेम। सबको दिखाओ। गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं, गर्मी है भी खूब। क्या करें? जयपुर में एसी की बारिश करी, एसी कह रहा हूँ, ठंड की। और ऐसे की बारिश हमारे मुंह पे गर्मी पड़ नहीं जाए है, जून में कितनी होती है? 50-45 अभी हालत खराब हो गई, जून में तो बिल्कुल पिघले होंगे सब लोग। हमारा कुछ भी करता है, हम ऐसे रहते। देखो अभी हंस रहा हूँ, मैं हंसता हूँ। How sweet. तो हम लोग पहुंचे हैं मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस ऑफ जयपुर विच इज पत्रिका गेट। ये पत्रिका गेट का बैक साइड है। हमने लोकेशन तो पत्रिका गेट की लगाई थी, बट वी लैंडेड अप हियर। ये भी इक्वली ब्यूटीफुल है, तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पत्रिका गेट के फ्रंट पोर्शन पे। आज गर्मी कल के मुकाबले डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से फाजू ने थोड़ा सा परेशान कर रखा है। सुबह जल्दी उठा दिया, नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो अभी यहाँ से हम लोगों को शॉपिंग के लिए भी निकलना है। अब वो हम कर पाते हैं कि नहीं वो तो अभी कह नहीं सकते। फाजू को पकड़ने का तरीका देखिए। ये अच्छा है। ये सही है। बोतल दे दे कर। इसके पास है। And we are finally at the most Instagrammable spot of Jaipur, which is पत्रिका गेट। ये जवाहर सर्कल पर लोकेटेड है और एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कूलेस्ट डोर इन जयपुर। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो उसको इंस्टाग्रामेबल स्पॉट कहते हैं? तो उसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जितनी भी आप पेंटिंग देखेंगे वो सब हैंड पेंटिंग है, और इस डोर के हर एक कॉलम में, हर एक पिलर पर रिच कल्चर राजस्थान का डिपिक्ट किया हुआ है। इसकी हर एक वॉल पर जयपुर की हिस्ट्री पोर्ट्रे करी है, पैलेस से लेकर फोर्ट तक, जयपुर के रॉयल फैमिली, और यहाँ पर किस तरीके से वॉर्स हुई, यहाँ किस तरीके से वेडिंग्स होती हैं, वो सब कुछ वॉल्स पर, पिलर्स पर, कॉलम्स पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर लोगों से ज़्यादा तो फोटोग्राफर्स घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स, पोर्टफोलियो शूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमको अपनी बारी के लिए यहाँ पर लिटरली वेट करना पड़ रहा था, इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए थे।
टमाटर, कूड़े में टमाटर। आप चाय पिएंगे? आप चाय पिएंगे? हाँ, मैं चाय के लिए कभी मना नहीं करती। बना रहे हैं वो अंकल। चाय पीकर फिर हम लोग निकले पत्रिका गेट से मार्केट, जो कि थोड़ी दूरी पर था। और आज हमने सोचा था कि हम थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से करेंगे, लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताया जाए। तो यहाँ पर हमने कार पार्क कर टुक टुक ली और टुक टुक से फिर अब हम लोग जा रहे हैं सीधे मार्केट के लिए। लेट्स सी कितनी शॉपिंग हो पाती है इतनी गर्मी में। तुम इधर हो, नहीं मैंने हाथ पकड़ लिया उसको। मैं कह रही हूँ गोलचा है। तेज तो गई थे बराबर से, भूल गई। वो मार्केट है उधर। ओके। वैसे मार्केट्स तो यहाँ पर बहुत सारे जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। हवा महल के सामने एक मार्केट है। अभी इन सब मार्केट्स के मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ हम अभी जा रहे हैं, लास्ट नाइट मम्मी पापा इस वाले मार्केट में आ चुके हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर चुके हैं, तो इसकी वजह से वापस हम लोग इसी वाले मार्केट में आ गए। और यहाँ पर कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हैं, बाकी सब यहाँ पर शॉप्स खुली हुई हैं। मम्मी को लेने हैं कुछ कपड़े, तो यहाँ पर हम आए एक पर्टिकुलर शॉप में, और इसके आसपास में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्विल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, और शर्ट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, इतनी खूबसूरत सी ड्रेसेस हैं। तो ये एक मुझे शॉप दिखी जहाँ पर लड़कों की बड़ी कूल सी शर्ट्स और कोट सेट्स मिल रहे थे। यहाँ पर सारे साइजेस अवेलेबल थे। शाजू लास्ट नाइट अपने लिए जो है शर्ट ले चुका है, फरजान के लिए मैंने नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ से फरजान के लिए एक बहुत ही कूल सी शर्ट ली। और जयपुर आए हैं तो भाई जूती लेना बनता है, और यहाँ एक से खूबसूरत जूतियाँ मिल रही थी, तो मैंने अपने लिए जूती भी ली। और जयपुर के बैंगल्स के तो क्या ही कहना, एक से खूबसूरत डिज़ाइन के बैंगल्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि फरजान ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था। यहाँ पर गर्मियों से बहुत लग रही थी, एंड मोर देन गर्मी वो ज़्यादा परेशान हो रहा था अपनी नींद से। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी यहाँ बैठना नहीं चाह रहा था। तो बस हम लोग ऐसी मार्केट देखते हुए जा रहे थे। हमें लेना तो बहुत कुछ था, सोच कर आए थे कि हमको ये भी चाहिए, हम वो भी लेंगे, लेकिन लेने की नौबत यहाँ हमारी आ नहीं पाई। हमने सिर्फ ऐसे ही बाहर से मार्केट एक्सप्लोर किया, जो बस हाथ लगता रहा। हमने देखा भी नहीं, बस पैसे दिए और जल्दी से लेकर चल दिए। तो यहाँ पर हैंडलूम की शॉप्स खूब सारी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको जयपुरी ब्लॉक प्रिंट बेडशीट्स, बेड कवर्स, रज़ाइयाँ मिल रही हैं। रज़ाइयाँ, बेड कवर्स, बेडशीट्स वो सब हम ले चुके हैं आमेर फोर्ट से। वो सब हमको यहाँ से नहीं लेना था, मुझे एक्चुअली देखने थे कुछ कुर्ता और स्कर्ट्स, वो भी हम नहीं देख पाए। मम्मी ने यहाँ से बस अपने लिए सूट्स लिए, फिर हम यहाँ से फटाफट चल दिए। हमारी गाड़ी कहीं और पार्क थी, तो हमें यहाँ से चल कर जाना था। तो बस रास्ते में जो दिख रहा था, समझ में आ रहा था, हम सिर्फ ऐसे ही उठाते जा रहे थे। हमने मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि हम उसको परखें, देखें, बार्गेनिंग कराएं, लें। इस टाइप से मिल जाएंगे। किस रेंज में ये वाले इयररिंग्स? हाँ, 800। और ये वाले तो ये एक शॉप थी जहाँ पर क्लचेस मिल रहे थे टिपिकल जयपुरिया स्टाइल में, तो यहाँ से मैंने एक दो वो लिए। और शाजू को जो है फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, यहाँ पर एक से एक बढ़िया से बढ़िया फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे थे, तो शाजू ने यहाँ से वो लिए। भैया वहाँ से हमें लिटरली भागना पड़ा, फरजान ने इतना परेशान किया, रास्ते में सो गया। और ये जयपुर में दौसा एक जगह पड़ती है जहाँ पर बना हुआ है हाईवे पर ये ओल्ड राव होटल। हमने वहाँ पर अपना स्टॉपेज लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लंच करेंगे। तीन दिन के ट्रिप में फरजान का मुंह एकदम उतर चुका है। पहले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। दूसरे दिन से थोड़ी गर्मी हुई। तीसरे दिन जो है, जिस दिन हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो उसके लिए बच्चा मेरा परेशान हो चुका है बिल्कुल। तो भाई हमारी जयपुर ट्रिप यहीं पर एंड होती है, और उसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये वाला व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और हमारी पूरी जयपुर की जर्नी आपने पसंद करी होगी। अगर पसंद करी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए एंड स्टे सेफ। सायोनारा, टाटा, बाय बाय।